गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामचंद्र सर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 डिग्री व 3 डिग्री अमीनों का नामकरण। तो सबसे पहले हम 2 डिग्री अमीन का नामकरण करेंगे। नामकरण में सामान्य व IUPAC दोनों प्रकार का नामकरण किया जाएगा। 2 डिग्री अमीन का नामकरण करने से पहले हम इसके आधार को देख लें कि किस आधार पर 2 डिग्री अमीन का सामान्य व IUPAC नामकरण किया जाता है। यदि हम 2 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण देखें तो इसका सामान्य नामकरण डाई एल्किल अमीन के आधार पर किया जाता है तथा इसी का IUPAC नामकरण एन एल्किल एल्केन अमीन के आधार पर किया जाता है। हम शुरुआत करते हैं 2 डिग्री अमीन के नामकरण को। तो सबसे पहले हमारे पास होगी के CH3NH इस 2 डिग्री अमीन में इस NH के दोनों ओर समान एल्किल समूह जुड़े हुए, यानी कि हम इसे सममित अमीन भी कह सकते हैं। जब समान एल्किल समूह दोनों ओर जुड़े हों तो इसका सामान्य नामकरण डाई एल्किल अमीन के आधार पर करेंगे। दोनों ओर समान समूह हैं तो पहले समान समूह के लिए हम डाई लगाएंगे। दोनों समूह मेथिल में तो हम यहाँ पर मेथिल लगाएंगे और यहाँ पर NH है जिसे हम अमीन कहते हैं, जहाँ हमने अमीन लिखा तो नाम बना डाई मेथिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करें तो IUPAC नामकरण जो है एन एल्किल एल्केन अमीन के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम जहाँ पर पहले हम N लगाएंगे। इस मेथिल समूह को हमने यहाँ पे मेथिल लिखा। इस मेथिल समूह को एक कार्बन है, हमने इसको हम एल्केन के आधार पर मेथेन लिखा और इस NH को यहाँ पे अमीन लिखा गया। तो नाम बनता है इसका एन मेथिल मेथेन अमीन। अगला हमारे पास यौगिक है CH3CH2NH इस 2 डिग्री अमीन में इसमें दोनों ओर असमान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। हम सामान्य नामकरण करते हैं। जब 2 डिग्री अमीन का सामान्य या IUPAC नामकरण करते हैं तो उसके अंदर हम उसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस एथिल को लिखेंगे तो जहाँ हमने एथिल लिखा, इधर CH3 मेथिल है तो जहाँ हमने मेथिल लिखा और NH अमीन है तो जहाँ हमने अमीन लिख दिया। तो नाम बना एथिल मेथिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें तो हम उस ओर से गिन सकते हैं कि जिस ओर से इस अमीन को कम अंक प्राप्त हो तो हम इसको इस ओर से गिनेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले N, उसके बाद लिखेंगे मेथिल। यहाँ पे 2 कार्बन की श्रृंखला है, इसको हम एथेन और NH को अमीन लिखा जाएगा। तो नाम बनता है N मेथिल एथेन अमीन। अगली हमारे पास श्रृंखला है इसमें के अंदर, वो है CH3NH CH2 इस श्रृंखला के अंदर भी असमान एल्किल समूह दोनों ओर जुड़े हुए हैं। इधर मेथिल समूह हैं और इधर प्रोपिल समूह हैं। हम इसका नाम लिखेंगे सामान्य में तो पहले इस CH3 मेथिल लिखा जाएगा, उसके बाद 3 कार्बन वाली श्रृंखला को प्रोपिल लिखा जाएगा, उसके बाद NH को अमीन लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा मेथिल प्रोपिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करते हैं तो यहाँ पे पहले हम N लगा देते हैं क्योंकि आधार के अंदर N को लिखा गया है। तो पहले N लगाएंगे, उसके बाद इस कम कार्बन वाली श्रृंखला को, या कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में भी पहले आता है, तो यहाँ पहले हम मेथिल लिखेंगे, उसके बाद 3 कार्बन वाली श्रृंखला को प्रोपेन और NH को यहाँ पे अमीन लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा N मेथिल प्रोपेन अमीन। अगला हमारे पास यौगिक है CH3CH2NH CH2 इसके अंदर भी इस NH के दोनों ओर असमान एल्किल समूह, इधर एथिल और इधर प्रोपिल जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस एथिल को लिखेंगे, लिखा जाएगा एथिल, उसके बाद 3 कार्बन वाले लिखेंगे प्रोपिल, उसके बाद NH को अमीन। तो नाम बनेगा एथिल प्रोपिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण लिखना चाहें तो
पहले अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एथिल लिखा जाएगा। इस पहले एथिल को लिखेंगे, उसके बाद इस प्रोपेन लिखा जाएगा और उसके बाद अमीन लिखेंगे। तो नाम बनेगा एन एथिल, उसके बाद 3 कार्बन वाले लिखेंगे प्रोपेन और NH को लिखा जाएगा अमीन। तो नाम बनता है एन एथिल प्रोपेन अमीन। हमारे पास अगला इसमें यौगिक है CH3 CH2 NH CH3 CH CH3। इस श्रृंखला को यदि हम ध्यान से देखने पर नज़र आता है कि इस NH के दोनों ओर ए समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। ये सामान्य में नॉर्मल एथिल समूह जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आइसो के रूप में है। तो पहले हम इस एथिल को लिखेंगे एथिल। ये आइसो के रूप में श्रृंखला बनी है, तो जहाँ पे हमने आइसो लिखा। इस आइसो के अंदर कुल कार्बन देखें तो 3 कार्बन नज़र आते हैं। तो 3 कार्बन को हम प्रोपिल लिखेंगे और NH को अमीन लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा एथिल एथिल आइसो प्रोपिल अमीन। हम इसका IUPAC नामकरण करना चाहें तो इसको हमने एथिल को एथिल लिखेंगे और यहाँ इस श्रृंखला को हम उस ओर से गिनेंगे कि जिस ओर से इस अमीन को कम अंक प्राप्त हों। यहाँ इसकी 2 दिशाएं हैं, इन 2 दिशाओं से कहीं से भी हम गिनते हैं तो अमीन 2 नंबर पे आता है। तो हम गिनते हैं इसको यहाँ से कि 1 2 3। तो ये अमीन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो नामकरण सबसे पहले हम N लगाएंगे, N के बाद इस एथिल को लिखेंगे। हाँ, लिख दिया हमने एथिल। यहाँ पे कुल कार्बन 3 है, तो यहाँ हमने प्रोपेन लिखा। अमीन 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो हमने इसको 2 अमीन लिखा। तो नाम बनेगा N एथिल प्रोपेन 2 अमीन। हमारा अगला इसमें यौगिक है, यहाँ पे है CH3 CH2 NH CH2 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 CH3। इस यौगिक को यदि हम देखें तो इसमें भी ए समान एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। एक और तो एथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक और जो है ब्यूटिल समूह जुड़ा हुआ है। तो पहले हम इस एथिल को लिखेंगे, पहले एथिल लिखा जाएगा, उसके बाद इस 4 कार्बन वाली श्रृंखला को ब्यूटिल, उसके बाद NH को अमीन लिखेंगे हम। नाम बनता है एथिल ब्यूटिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें तो अंग्रेजी वर्णमाला कहें या कम श्रृंखला वाला समूह कहें तो पहले एथिल आता है, उसके बाद ब्यूटिल आता है और सबसे अंत में अमीन लिखा जाएगा। तो इसका नाम बनता है N एथिल ब्यूटिल अमीन। इस प्रकार से इसका IUPAC नामकरण होता है। हमारे पास अगला यौगिक है CH3 NH CH2 CH CH3 CH3। तो इस यौगिक का हम यदि देखें, इसका सामान्य नामकरण करें तो सामान्य नामकरण में कुछ ध्यान से देखने पर नज़र आता है कि यहाँ पे तो केवल एक समूह जुड़ा हुआ है मैथिल ग्रुप में और इसके इस ओर 4 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। लेकिन इस 4 एल्किल समूह में से एक एल्किल समूह यानी कि मैथिल समूह श्रृंखला से बाहर निकला हुआ है। यह हमने कल के वीडियो में भी बताया था, पढ़ा था कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक मैथिल समूह या एक एल्किल समूह श्रृंखला के बाहर निकलता है तो आइसो बनता है। तो यहाँ पर भी एक मैथिल समूह श्रृंखला के बाहर निकला हुआ है तो हम इसको आइसो बोल सकते हैं। तो पहले लिखेंगे CH3 को मैथिल, उसके बाद इसको लिखा जाएगा आइसो। हमने आइसो लिखा, कुल कार्बन काउंट करें तो 4 कार्बन है, 4 को हमने ब्यूटिल और यहाँ पे NH को लिख दिया अमीन। तो नाम बना मैथिल आइसो ब्यूटिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करें, IUPAC नामकरण उस दिशा से करें कि जिस ओर से अमीन को कम अंक मिले। लेकिन पहले यहाँ पर एक कार्बन की श्रृंखला है और यहाँ पर 4 कार्बन की श्रृंखला है। तो पहले हम कह सकते हैं कि जहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर भी लिखा जाएगा। तो पहले हम इस मैथिल को लिखेंगे जहाँ पे हमने N मैथिल, उसके बाद हम इस श्रृंखला को उस ओर से गिनते हैं कि जिस ओर से इस अमीन को कम अंक मिले। और गिनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि श्रृंखला के एक मैथिल समूह बाहर निकला है जो प्रतिस्थापी समूह का कार्य कर रहा है, इसलिए हमें इस मैथिल को भी कम अंक देने। तो हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3। तो मैथिल समूह 2 नंबर पे आता है जो प्रतिस्थापी के रूप में कार्य कर रहा है और अमीनो जो समूह है NH वो 1 नंबर पे आता है। तो हमने शुरू में इसको लिखा N मैथिल, उसके बाद 2 नंबर पे मैथिल है तो 2 मैथिल और 1 नंबर पे अमीन है तो केवल अमीन लिख देंगे। तो सॉरी, उसके बाद 3 कार्बन की श्रृंखला है तो इसको प्रोपेन और 1 नंबर पे अमीन है तो केवल अमीन। तो नाम बनता है N मैथिल 2 मैथिल प्रोपेन अमीन। अगला हमारे पास यौगिक है
इस यौगिक का हम नामकरण देखें तो इस नामकरण के अंदर जो है यहाँ पर जो है CH3 CH2 NH C6H5 इसके अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पे इस ओर तो एथिल समूह जुड़ा हुआ है और इधर फेनिल समूह जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम सामान्य में एथिल, उसके बाद C6H5 जिससे क्या आ जाता है फेनिल, उसके बाद NH को लिख देंगे अमीन। तो नाम बनता है इसका एथिल फेनिल अमीन और IUPAC में भी इसको इसी प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक समूह पर रह गया, इसका नामकरण हम यदि हम करना चाहें तो इसके नामकरण को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे CH3 C6H5 और यहाँ पे NH लिखा हुआ है। इसका हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पे पहले मेथिल, उसके बाद C6H5 को फेनिल, उसके बाद NH को अमीन। तो नाम बनता है मेथिल फेनिल अमीन। हमारे पास इस प्रकार से हमने 2 डिग्री अमीन का सामान्य और IUPAC नामकरण का अध्ययन किया। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक और है जिसका नाम है 3 डिग्री अमीन का नामकरण। 3 डिग्री अमीन का नामकरण भी 2 प्रकार से किया जाएगा, सामान्य और IUPAC। तो देखते हैं कि 3 डिग्री अमीन का जो सामान्य नामकरण वो किसके आधार पर किया जाएगा। तो 3 डिग्री अमीन का सामान्य नामकरण जो है वो ट्राई एल्किल अमीन के आधार पर किया जाता है और इसी का IUPAC नामकरण जो है NN डाई एल्किल एल्केन अमीन के आधार पर किया जाएगा। तो हम इसके नामकरण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो समूह है इसका समान समूह है हमारे पास CH3 और यहाँ पर N परमाणु यानी कि 3 डिग्री अमीन है। और इस 3 डिग्री अमीन पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए जो समान हैं, यानी कि 3 मैथिल समूह जुड़े हुए। समान नामकरण करेंगे ट्राई एल्किल अमीन के आधार पर करेंगे तो 3 मैथिल समूह है, समान है तो हमने ट्राई लिखा। तीनों समान है, मैथिल है तो हमने मैथिल लिख दिया। यहाँ पर Na इसको लिखा जाएगा अमीन के रूप में, तो नाम बना ट्राई मैथिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करें तो यहाँ पर 2 बार हमें NN का उपयोग करना है। 2 बार NN एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि 2 और समूह समान जुड़े हुए, तो हमने यहाँ पर NN लिख दिया। 2 समूह हैं, हमने जहाँ पे डाई लिखा, दोनों समूह मैथिल है तो हमने मैथिल लिख दिया। यहाँ पे एक समूह बचा हुआ जो एक कार्बन का, इसको हमने मेथेन लिखा, यहाँ पे N को हमने अमीन लिखा। तो नाम बना NN डाई मैथिल मेथेन अमीन। हमारे पास दूसरा समूह है कि CH3 C2H5 इसका, और यहाँ पर जो है कार्बन गलत से लिखा गया, गलती से, जहाँ पे N परमाणु आएगा। ठीक है। तो हम इसका समान नामकरण करेंगे सामान्य ट्राई एल्किल अमीन के आधार पर। तो यहाँ पर 2 मैथिल समूह समान है, लेकिन उससे पहले कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आने वाला समूह हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे C2H5 इसको हमने एथिल लिखा। 2 समूह हमारे पास जहाँ पर मेथिल के समान है तो हमने पहले डाई लिखा। 2 समूह हैं समान है, मेथिल है तो हमने यहाँ पे मेथिल लिखा और N को हमने अमीन लिखा। तो नाम बना एथिल डाई मेथिल अमीन। उसके बाद हम इसका कर सकते हैं IUPAC नामकरण, यहाँ पे N लिखा जाएगा कार्बन के स्थान पर। तो 2 समूह समान है हमारे पास यहाँ पे मेथिल मेथिल, तो हमने NN दोनों के लिए लगाया। 2 समूह हैं, हमने डाई लिखा। दोनों समूह मेथिल के हैं तो हमने मेथिल लिखा। यहाँ पे C2H5 एथेन लिखा गया और यहाँ पे N को अमीन लिखा गया। तो नाम बना NN डाई मेथिल एथेन अमीन। हमारे पास अगला यौगिक है CH3 C2H5 C3H7 और यहाँ पे N परमाणु यानी कि 3 डिग्री अमीन है। सामान्य नामकरण यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर हम इन समूहों को लिखेंगे। तो पहले एथिल, उसके बाद मेथिल और उसके बाद प्रोपिल और लास्ट में अमीन। तो नाम लिखा जाएगा एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण लिखें तो वो भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। तो पहले EN लगाएंगे 2 बार, लेकिन प्रत्येक समूह के साथ लगाएंगे क्योंकि समूह समान नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। तो पहले N एथिल हम लिखा N एथिल, उसके बाद लिखेंगे N मैथिल तो हम लिख दिया N मैथिल। उस बाद लिखेंगे 3 कार्बन वाले को लिखेंगे प्रोपेन और यहाँ पर N को लिखा जाएगा अमीन। तो नाम बना N एथिल N मैथिल प्रोपेन अमीन। आपको सामान्य या IUPAC नामकरण करने के लिए केवल इनके आधार को याद रखना है।
यदि आपको आधार याद है कि किस आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन का नामकरण किया जाता है, तो यदि आप इसका आधार याद रख पाते हैं तो आपको नामकरण करने में आसानी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा अगला जो यौगिक है, हमारा अगला यौगिक यहाँ पर है CH3N CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर भी 3 एल्किल समूह हैं, लेकिन तीनों समूह, इसमें से 2 समूह तो समान है, लेकिन तीसरा जो 3 कार्बन वाली श्रृंखला का समूह है वो अलग है। तो हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे तो पहले डाई लगाएंगे। अब डाई के अंदर 2 समूह मैथिल समूह समान है तो लिख देंगे डाई मैथिल। उसके बाद 3 कार्बन लिखेंगे प्रोपिल, उस बार लिखा जाएगा अमीन। तो नाम बना डाई मैथिल प्रोपिल अमीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 समूह समान हैं तो पहले हम इसको लिखेंगे, दोनों 2 NN एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि 2 समूह समान है। तो यहाँ हमने NN लिखा। 2 समूह है तो हमने डाई लगाया। 2 समूह समान है, मैथिल है, तो हमने मैथिल लिखा। 3 कार्बन वाली श्रृंखला को एल्केन के आधार पर प्रोपेन लिखा गया और इस N को लिखा गया अमीन। तो नाम बना NN डाई मैथिल प्रोपेन अमीन। इसी में हमारा अगला यौगिक है। यहाँ इस यौगिक के अंदर हमने देखा कि बेंजीन वलेप पर NH2 समूह जुड़ा हुआ है, अमीनो समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले पर। ये 1 डिग्री अमीन है, देखा जाए तो 1 डिग्री अमीन है, लेकिन हम एरोमेटिक नामकरण कर रहे हैं अमीन का। तो नामकरण करने के लिए यहाँ पे हमने देखा कि बेंजीन वाले पर अमीनो समूह जुड़ा है। जब बेंजीन वाले पर अमीनो समूह जुड़ता है, अमीन जुड़ता है, तो उसको सामान्य में एनिलीन बोला जाता है और IUPAC में इसको बोला जाएगा बेंजामीन। हम इसका अनुलग्न मीन लगा देते तो बनता है बेंजामीन। हम इसको IUPAC में बोलेंगे। हमारे पास एक लास्ट समूह और इसके अंदर है। यहाँ पे उसी प्रकार की बेंजीन वाले पर एक अमीनो समूह जुड़ा हुआ है और इसी बेंजीन वाले की पैरा पोजीशन पर ब्रोमो समूह भी जुड़ा हुआ है। तो हम इसका सामान्य नामकरण करेंगे। तो हमने देखा कि 1 पे अमीनो जुड़ा हुआ है और 4 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है। जब 1-4 पोजीशन हो, जब 1-4 स्थिति हो तो पैरा बोला जाता है, तो हम पहले इसको पैरा लिखेंगे। उसके बाद पैरा पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो हम इसको ब्रोमो लिखेंगे, जो हेलोजन वर्ग का है, जो P ब्लॉक का 17वां वर्ग जो हेलोजन वर्ग कहलाता है, उसी के हेलोजन वर्ग का ब्रोमीन जिसको हम ब्रोमो लिखेंगे। तो हम लिखा पैरा ब्रोमो और इस पूरे समूह को लिख देंगे हम बचे हुए को एनिलीन। तो नाम बना पैरा ब्रोमो एनिलीन। हम इसी का IUPAC नामकरण करना चाहें, करने के लिए हमें इसके काउंट करना होगा। इस अमीन को कम अंक देनेंगे 1 नंबर और ब्रोमो जो है 4 नंबर पे आता है, यानी कि BR समूह जो है वो 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है और अमीनो समूह 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे, जो 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है लिखेंगे 4 ब्रोमो। उसके बाद इस पूरे समूह को जो है इसको बेंजामीन लिखा जाएगा। तो नाम बनेगा 4 ब्रोमो बेंजामीन। इसके साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त होता है और कल की वीडियो में हम कुछ नया लेकर स्टडी करेंगे। धन्यवाद।